BCOC 133 बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं 2026 के। ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन है, 6 ब्लॉक्स कवर करे हैं। सर कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिसंबर 25, दिसंबर 24, ये दोनों में आया है। जी हाँ, ये दोनों में आया है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। सर आंसर कैसे लिखेंगे? अभी दिखाता हूं कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। पहले तो प्रायोरिटी की जगह उन्नति लेजेंड लिख लो, प्रायोरिटी की जगह उन्नति लेजेंड लिख लो, हाई मीडियम लो। आप देखेंगे क्या फ्रीक्वेंसी है 6 पेपर की। जून 23 से लेके दिसंबर 25 तक ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हाई है, टाइप्स मीडियम है। मतलब हमने इनकी फ्रीक्वेंसी देखी। 6 साल के पेपर स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखा है। आप बच्चों के लिए आपको करना क्या है? सिर्फ हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लेने हैं। लास्ट मोमेंट का वेट ही नहीं करना। सर आंसर दिखाएंगे कैसे लिखने हैं? बिल्कुल आंसर दिखाता हूं आपको, लेटेस्ट पेपर भी दिखाऊंगा दिसंबर 25 का एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल पे, और इसके साथ दिखाऊंगा आपको इसके आंसर्स भी कैसे लिखने हैं। एंड तक बने रहेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। इसके ना सेक्शन 10 में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की 10 इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। तो इसको सेक्शन 10 में भी आता है। पहले तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैंने जब ऑफर ही नहीं किया तो आपने एक्सेप्ट क्या किया? तो देयर मस्ट बी वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि हम इसको कोर्ट में रजिस्टर करा ले, आप लीगली बाउंड होना चाहते हो। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। आप कोई ड्रग्स नहीं दे सकते या कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकते जो हमारे लॉ में प्रोहिबिटेड है। कैपेसिटी, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी एज 18 साल से कम है या जो साउंड माइंड का नहीं है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जोर ज़बरदस्ती झूठ छलावे से आप नहीं लेंगे। लॉफुल होना चाहिए, जिस बारे में बात हो रही है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एग्रीमेंट ऐसा ना हो कोई एक्सप्रेसली वॉइड बोला गया हो। सर्टेनिटी होनी चाहिए और लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक एग्रीमेंट से ज़्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूँ जब भी कोई एग्रीमेंट होता है प्लस वो इन्फोर्सेबल एट लॉ होता है, तब जाके वो एक क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जी हाँ, तब जाके वो एक क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है आंसर। ये लीजिए दिसंबर 25 का पेपर। कहीं नहीं मिलेगा आपको। 5 साल के पेपर, जी हाँ 5 साल के करे बिना नहीं जाना है। ये मार्क्स का स्प्लिट मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मार्क्स का स्प्लिट कैसे है, आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ये लीजिए आ जाइए बिजनेस लॉ के पेपर पे आ जाइए, सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको जो कहीं से नहीं मिलेंगे। सर मार्क्स स्प्लिट बता रहे थे आप बच्चे, देखो जब मैं आपको अभी पेपर दिखाऊंगा ना, आपको बोला था एंड तक बनेंगे। नो योर एग्जाम पैटर्न, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट आपको ये पहले से ही रीड करना है, ठीक है ना। व्हाट नॉट टू प्रिपेयर, व्हाट टू प्रिपेयर, आपको सब बताऊंगा। आंसर देखते हैं पहले इसका। बिजनेस लॉ में वो कह रहा है एसेंशियल्स क्या होता है, वही वाली बात है अभी जो मैंने आपको बताई थी, बस इसके अंदर थोड़ा हमने इलेबोरेट कर दिया है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लॉफुल ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए। वंस द ऑफर इज एक्सेप्टेड और एग्रीमेंट क्या आना चाहिए? कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। क्लियर है? इंटेंशन होनी चाहिए पार्टीज की कि आप लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए रेडी हो। सोशल, डोमेस्टिक और फ्रेंडली अरेंजमेंट्स होने चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब कुछ बदले में मिले। जो भी एग्रीमेंट हो वो लॉफुल कंसिडरेशन से सपोर्ट होना चाहिए। कंसिडरेशन मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सारे आंसर पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। आगे आंसर दिखाने से पहले एक सेकंड रुकते हैं। मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ unnatieducations.com पे। जी हाँ unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूँ कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूँ। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है? ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? चलिए आंसर देखते हैं। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए। अ पर्सन इज कॉम्पिटिटिव, अगर उसकी एज है, मेजोरिटी की, साउंड माइंड है, वो डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए लॉ से। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, आपको सब मिल जाएगा। इसके बिना आपने सबमिट नहीं करने हैं। क्या सबमिट नहीं करना है आपने? इसके बिना आपने डिग्री नहीं मिलेगी। आंसर प्रॉपर वे से अगर सबमिट नहीं करे तो नहीं मिलेगी डिग्री आपको। चाहे प्रोजेक्ट फाइल हो हमारी टीम से मिल जाएगी। जी हाँ, चाहे प्रोजेक्ट फाइल हो हमारी टीम से मिल जाएगी। आंसर देख लीजिए, फिर से आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। फिर बोल रहा हूँ ऐसे आंसर नहीं मिलेंगे। वापस आते हैं नो योर एग्जाम पैटर्न में। ड्यूरेशन है इग्नू इसकी 9 to 10 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन वो करने अप्लाई। मार्क्स स्प्लिट देख लीजिए, मार्क्स का स्प्लिट
ये मार्क्स का स्प्लिट देख लीजिए, आपको विद इन वर्ड्स लिमिट लिखने हैं, इंग्लिश और हिंदी वर्जन में आपको अच्छी राइटिंग में लिखने हैं। पर्दानशी वुमेन और इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। जी हाँ, आप इन्हें क्या कर सकते हैं, स्किप, क्योंकि ये स्किपेबल टॉपिक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा आप इन्हें करके नहीं जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ आप इन्हें फ़िलहाल के लिए स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो और हमें बताओ कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कौन से आपको सोल्यूशन अभी तक नहीं मिले हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट टेम्पटर, आप देख रहे हैं कैसे एक्सेप्शन थ्रू दी रूल है। आराम से देखेंगे आंसर। फिर से ये क्वेश्चन 3 बार आया है, अभी ले लो, अभी ले लो ये आंसर। लास्ट मोमेंट का वेट मत करो। 5 साल के पेपर ये करे बिना नहीं जाना है। नोट्स भी रेडी है, चैप्टर वाइज रेडी है, हेडिंग थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। बस आपको करना क्या है, हमारी टीम उन्नति को कॉन्टैक्ट। थैंक यू।